तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एडिशनल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट और दिस ईयर 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जरूर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 612 एंड 1314 जो नंबर दे रखे हैं दोनों ही को हमें क्या करना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इन दोनों का हमें एक तो एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है। सेम एज अगर 2 से ज़्यादा नंबर जैसे 3 नंबर दे रखे 108, 120 और 252, इन तीनों नंबर का भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो तीनों को डिवाइड कर देगा और एलसीएम वो नंबर होता है जो तीनों से डिविजिबल होता है। समझ रहे हैं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन कंफ्यूजन ज़्यादा होता है ना। तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो तीनों को डिवाइड कर देता है और एलसीएम वो नंबर होता है जो तीनों से डिविजिबल होता है। ठीक, ये छोटा सा कंसेप्ट है, क्लियर रखना। तो पहला करते हैं अपन, जो मैंने मेथड बताया था उसी से करेंगे। सॉल्यूशन में मैंने लिया 612 और 1314, 2 से डिवाइड हो रहा है, गया 3 टाइम, 1 में नहीं जाता तो 0 और आ गया 6, 2 से जा रहा है ये तो कितना आएगा 6, फिर 5 और फिर 7। ठीक, अब दोनों में क्या दोनों नंबर हमारे पास 3 से डिविजिबल है क्या, चलो करते हैं डिवाइड कर देखते हैं। 3 1 3, 0 में नहीं जाएगा और 2 से चलाएगा। ठीक, ये तो जा रहा है 2 टाइम, ये जा रहा है 1 टाइम और 27 9 टाइम चला गया। चलो अगेन क्या 3 से डिविजिबिलिटी है, फिर चेक कर लेते हैं। तो क्या 3 से 3 3 जा और 3 4 जा, ये गया 3 7 जा और 3 3 जा। देन अब दोनों नंबर 3 से डिविजिबल तो नहीं है, तो फिर किसी नंबर से जो दोनों से, जैसे 17 से जा रहा है पर 7 की टेबल में क्या 3 आता है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो नहीं 7 3 जा से ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला ना। चलो 7 5 जा तक भी जाएगा अपन तो 35 आ जाएगा और नहीं आएगा, 3 नहीं आने वाला। तो ये जो नंबर है ना, ये आ गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ मैंने क्या बताया था, वो नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो एचसीएफ आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी कि 2 × 3 × 3 ना अगेन। और अब हमें निकालना है आगे, अगर कोई नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो जाए तो ऐसा नहीं है। 73 ऐसा कोई नंबर है नहीं, ये प्राइम नंबर नज़र आ रहा है। हाँ 34 चला जाएगा 2 की टेबल से, ये गया हमारे पास 17 टाइम और बचा 70, इसलिए मैं 70 टेबल में चेक करा था कि कहीं 73 तो नहीं आ रहा है, बट 70 की टेबल में कहीं से भी 73 नहीं मिलेगा। दोनों प्राइम नंबर है। तो अब अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम यही आएगा, यानी कि 2 × 3 × 3 × 2 × 17 × 73, ये अपना एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा। ये नंबर 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 एचसीएफ है। इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि एलसीएम मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ किया है तो हमने कर लिया यूज़। ठीक है, इसी मेथड से हमें करना है। सेम एज अगर हम बात करते हैं किसकी, 108, 120 और 252 का हमें क्या निकालना है, अगेन एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मेथड वही इजी, 2 से डिवाइड कर देंगे पहले, फिर अगेन तीनों नंबर किसी एक सेम नंबर से डिविजिबल होते रहने चाहिए। जैसे कि 2 से जा रहा है 54, ये जा रहा है 6 0 1 2 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा, 2 से गया तो 3 0, 2 से गया तो 63, दोनों 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। देखो तीनों नंबर जब तक किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल होते जाएंगे ना तो उन सभी का प्रोडक्ट तो एचसीएफ आ जाएगा, और फिर जब कॉमन डिविजिबल होना बंद हो जाएंगे तो फिर पूरे का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम में मिल जाएगा। अगेन 3 से जा रहे हैं तो 3 9 जा 10 जा और 3 2 जा और 3 1 जा। अब नहीं जा रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, अगेन एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ आया यहाँ से निकल करके 2 × 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। लेकिन अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या आएगा, आगे प्रोडक्ट करते जाओ। इस 3 से जा रहा है 3 3 जा और ये गया 10 टाइम, ये 3 से नहीं गया, ये 7 टाइम। अब इन तीनों में कोई कॉमन नंबर जो कट कर रहा हो तो बिल्कुल भी नहीं, तो अब सभी का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7 × 10। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो कहने का मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको आ गया होगा। ये शॉर्ट मेथड होता है ना ये, और ऐसा नहीं है कि ये नहीं लगेगा, बोर्ड इसको एक्सेप्ट करता भी है। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करके शो कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, है ना। तो दोनों ही केस में रिमाइंडर क्या मिले, हमें 5 मिले। ऐसे
नंबर हमें फाइंड करना है कि ऐसा नंबर जिससे हम क्या करेंगे 245 और 1037 को डिवाइड करेंगे, दोनों केस में रिमाइंडर क्या मिले 5 मिले। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आप क्या करो कि इन दोनों में से 5 को माइनस कर लो। क्यों करना है माइनस, रीजन समझो कि अगर हम 245 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 5 मिल रहा है। हम 1037 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है। तो वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर दे। मतलब लार्जेस्ट नंबर जब भी आता है तो हमें निकालना होता है HCF, ठीक है, ध्यान रखना। कभी भी लार्जेस्ट, ठीक है, कभी भी क्या दे दे वो आपको, लार्जेस्ट दे दे या हाईएस्ट दे दे या मैक्सिमम दे दे, कभी भी ऐसी कोई वर्ड आ जाए तो उस केस में हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF वो नंबर होता है जो दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर दे। तो लेकिन हमें कहा गया है कि 245 और 1037, इस केस में 5 रिमाइंडर भी होना चाहिए। तो हम 5 को माइनस कर लेते हैं और इन दोनों का हम वो नंबर निकाल लेते हैं जो दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। जैसे मैंने 240 और 1032 का एक परफेक्ट नंबर निकाला, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे थे, 120, ये गया 5, 16, फिर दोनों 2 से डिवाइड हो रहे थे, ये गया 60, ये गया 2 और 5 और 8, मतलब दोनों का हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फिर 2 से गया बेटा, ये हमारे पास करेक्ट है। तो यानी कि दोनों में, अब दोनों में वो नंबर कौन सा मिला, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो HCF क्या है दोनों का, 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 8 3 24, तो वो नंबर क्या है 24 है। 24 से जब आप क्या करोगे 245 और 1037 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, ईच केस में 5, तो 244 क्या था, वो नंबर था, तो आपका अब आंसर मिल गया है। ठीक, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 71 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन एच केस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि लार्जेस्ट नंबर दिखाना था जो उन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा था और रिमाइंडर हमें 5 मिल रहा था। इस केस में क्या है, एक सबसे बड़ा नंबर बताना है जिसे हम कहेंगे लीस्ट नंबर, जो तीनों से डिवाइड होगा, यानी कि वह नंबर जो तीनों से डिवाइड होगा और तीनों से डिवाइड होने के बाद में हर केस में वो 7 रिमाइंडर देगा। तो कहने का मतलब अगर लिस्ट आ जाता है, तो मैं फिर बताता हूँ, जब भी लिस्ट आ जाता है उस केस में आपको निकालना होता है LCM। मिनिमम आ जाता है तो LCM, लिस्ट मिनिमम या स्मॉलेस्ट आ जाता है तो LCM हमें फाइंड आउट करना है। क्या निकाला है, LCM। तो हमें किसका LCM निकालना है, 35, 56 और 91। क्या है यहाँ पर 91 है, 71 नहीं है, क्या है 91। तो 91, 35 और हमें 56 का यहाँ पे क्या निकालना, तीनों का LCM निकालना है। और LCM निकालने के बाद में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप खुद सोचो कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से परफेक्ट डिविजिबल हो, और वो जब इन तीनों से परफेक्ट डिविजिबल नंबर क्या होगा, इनका LCM ही होगा। तो इनका LCM हम निकाल लेंगे और बाद में उसको 7 ऐड कर देंगे तो नंबर आ जाएगा ना। हर बार डिवाइड करोगे इन नंबर से तो फिर 7 रिमाइंडर रहेगा। तो इन तीनों का तो परफेक्ट LCM होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों का परफेक्ट LCM निकाल लेते हैं। तो LCM क्या होगा, 35, 56 एंड 91 का देखते हैं। चलो मेथड वही लगाएंगे। क्या है हमारे पास में, 35, 56 और 91, तीनों का क्या निकालने वाले हैं, LCM। चलो तो किससे गएंगे, तीनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 35, 56, 91, कोई नंबर ही नहीं मिला, 7 से आ रहा है। किससे आ रहा है, 7 से डिवाइड हुए, 7 5 जा, 7 8 जा और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक, अब किससे डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका LCM क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 13, तीनों का मल्टीप्लाइकेशन क्या आएगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा हमारे पास में 3640। क्या मिलेगा, 3640। तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा हमें, 5 7 जा या 5 8 जा ले लो पहले 40 और 7 13 मल्टीप्लाई 7 कर लो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो 3640। तीनों को मल्टीप्लाई करने में मिला हमारे पास 3640। मैंने क्या कहा बेबी आपको कि वह लीस्ट नंबर है, इनकी क्या निकाला है, LCM। वो क्या था, 3640। 3640 वह नंबर है जो 35 से भी कंप्लीट डिविजिबल है, 56 से भी कंप्लीट डिविजिबल है और 91 से भी कंप्लीट डिविजिबल है। अब ये नंबर जो तीनों से कंप्लीट डिविजिबल है
वो कह रहा है कि इन तीनों से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 7 देवे, तो बस क्या करना है प्लस 7 और कर देना है। तो फाइनल नंबर क्या मिला 3647, ये आपका आंसर। समझ में आएगा कि ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड होने के बाद में क्या दे रहा है रिमाइंडर 7 दे रहा है, तो ऐसा नंबर तीनों से डिवाइड तो होना ही चाहिए ना, तो एलसीएम, और जब एलसीएम मिल गया तो प्लस 7 कर दिया तो क्या मिल गया फाइनली नंबर भी हमें मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले हैं, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 6 या 7 क्वेश्चन है, अभी डिस्कस कर लेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। सारे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ पे भी बेस्ड है, बस हमें समझना है कि कब एचसीएफ निकालना है कब एलसीएम निकालना है, और हम वही काम कर रहे हैं। और किसका एचसीएफ निकालना है किसका एलसीएम निकालना है ये भी हमें समझना है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। लीस्ट स्मॉलेस्ट आएगा ना, मैंने अभी भी बताया, स्मॉलेस्ट आ जाए या लीस्ट आ जाए, क्या निकालना है हमें एलसीएम निकालना है। हमें दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, और दोनों नंबर का एलसीएम निकालने के बाद में वह 28 से डिवाइड होगा तो आपको 8 देगा, और 32 से डिवाइड होगा तो 12 देगा। तो ऐसा नंबर क्या है, तो इन दोनों का एलसीएम जब आएगा ना तो इसके एलसीएम को माइनस करना पड़ेगा अपन को। एलसीएम 28 एंड जब 32 का आता है तो उसको माइनस करना पड़ेगा हमें इन दोनों, यानी कि 8 और 28 की डिफरेंस है और 32 और 12 के डिफरेंस है। तो 28 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा 20 का, और 32 और 12 का डिफरेंस कितना है 20 का, उसको माइनस कर देंगे अपन इससे, तो हमारे पास वो फाइनली जो नंबर हमें चाहिए वो मिल जाएगा। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 28 और 32 का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों का एलसीएम आ रहा है 2 से जा रहे हैं 17, ये 2 से गया 16, और फिर तो मल्टीप्लाई करना है क्योंकि नहीं ये 14 जाएगा ना 14, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया, ये गया 7, ये गया 8, और अगेन अब नहीं जा रहे, ठीक है। तो 2 2 जा 4, और 4 8 जा कितना हो जाएगा 4 8 जा भाई 32, मल्टीप्लाई 7 7 2 जा 14, 1 7 से 21 और 1 22। तो 224 वो नंबर है जो 28 और 32 को कंप्लीटली क्या कर देगा डिवाइड कर देगा ना। तो हमारे पास में जो मिल रहा है 224 ये वो नंबर है जो क्या करेगा कंप्लीटली 28 और 32 को डिवाइड कर देगा। पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए हमारे पास 28 से डिवाइड होने पर, ठीक है। ये नंबर 28 से डिवाइड होने पर 8 रिमाइंडर देवे, और ये नंबर 224 32 से डिवाइड होने पर 12 रिमाइंडर देवे। तो उस केस में हमारे पास में नंबर कैसे आएगा, मैंने क्या कहा था इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। आप निकाला 224 और माइनस कर दो इन दोनों का डिफरेंस 28 और 8 का और 32 और 12 का। जब डिफरेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 204। तो ये वो नंबर आ गया जो 28 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या देगा 8, और 32 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या देगा 12। नाउ देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अच्छा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, तो पता है कि 999 कितना 9999 यानी कि 9999। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। समझो कि हमें 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो किससे डिविजिबल हो, 15 से भी, 24 से भी और 36 से भी डिविजिबल हो। तो पहला तो हमें वो नंबर चाहिए ना जो तीनों से डिविजिबल कर दे, जो तीनों से डिविजिबल हो। पहला नंबर तो हमें वो चाहिए जो तीनों से डिविजिबल हो, मतलब इन तीनों का एलसीएम चाहिए, क्योंकि इन तीनों से डिविजिबल नंबर कौन होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लें, 15 का, 24 का और 36 का, अगर मैं क्या निकालूं एलसीएम निकालूं, तो उस केस में क्या मिलेगा मेरे पास में एक ऐसा नंबर मिलेगा जो तीनों से डिविजिबल होगा पर लीस्ट नंबर होगा। देखो एलसीएम क्या होता है कि लीस्ट नंबर ऑफ या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का सबसे छोटा नंबर होगा जो तीनों से डिविजिबल होगा। हमें ऐसा उसको कहाँ तक लेके जाना है, उसको 4 डिजिट तक लेके जाना है। तो उसकी एक छोटी सी प्रोसेस है, देखते क्या है। पहला काम क्या है, समझ में आ गया कि हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि हमें 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 15 से, 24 से और 36 से। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे जो तीनों से डिविजिबल है, जैसे कि 15 का, 24 का और 36 का एलसीएम क्या आएगा, तीनों ही 2 से तो नहीं जा रहे, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 से गए 3 5 जा, 3 से गया 3 8 जा, 3 से गया 3 12 जा। अगेन अब 5 से तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ 2 से जा रहा है, तो
5, ये गया 4 टाइम, ये गया 6 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये गया 5, ये रहा 2, ये रहा 3। अब नहीं जा रहा, इन सबका मल्टीप्लिकेशन ही क्या आता है, एलसीएम आता है। तो एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36 क्या रहा हमारे पास, तो पहले 2 लिख देता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा हमें पता है कि ये क्या हो गया, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 4 और 4 2 8, 8 3 24, 24 मल्टीप्लाई 3 5 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 4 जो होता है 60 और 15 जो होता है 30, 30 और 6 360। तो इन तीनों का एलसीएम क्या निकल के आया, 360। 360 वह नंबर है जो 15, 24 और 36 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो यानी कि 360 वो नंबर जो 15, 24, 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये तो 3 डिजिट का नंबर है और लीस्ट नंबर है 3 डिजिट में भी ना, जो इन तीनों से डिविजिबल है। हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो क्या हो हमारे पास, यानी कि इन तीनों से डिविजिबल हो। तो अब इसका जो भी मल्टीपल आएगा, वो क्या होगा, यानी कि इन तीनों से डिविजिबल होगा। जैसे डबल किया गया 720 है ना, तो वो भी इन सभी से क्या होगा, मल्टी डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, मेथड हमारे पास क्या है कि हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर मिलता है उसको वापस इसी में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास लिस्ट यानी कि एलसीएम आया उससे। तो लेते हैं अपन डिवाइड करते हैं, मैंने डिवाइड किया यहाँ पर 9 9 9 9 को 360 से, कितने टाइम जाएगा, ऑब्वियसली 2 टाइम जाएगा, 3 टाइम तो जाएगा नहीं। ठीक है, 2 टाइम डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 1 7, 720 माइनस किया 9, यह आया 7, यह आया 2, फिर 9 ऐड किया। अब कितने टाइम जाएगा, तो अब अप्रोक्सीमेट जाएगा ये 8 टाइम या 7 टाइम। चलो 7 टाइम करके देखते हैं, फिर 8 टाइम भी करेंगे है ना। तो 7 से गया 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 18, नहीं 21, 21 प्लस 4 हो गया हमारे पास 21 प्लस 25, फिर माइनस किया कितना आया 9, फिर आया हमारे पास 7, फिर आया 2, तो 279। अच्छा अब फर्दर डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हमारे पास 27 टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर कितना मिला 279। तो अपना नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर। बेटा यही प्रॉब्लम कर रहा है ना, इसके मल्टीपल में ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 9 9 9 9 माइनस 279, नंबर क्या मिला 0 2 7 9 9720। वह 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है जो 15 से 24 से और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। नाउ तो देखते हैं अपन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अगेन क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड be added to 2497 so that the sum exactly divisible by 5 6 4 and 3। देखो क्वेश्चन को ध्यान समझना कि 2497 में हम क्या नंबर ऐड करें कि इन दोनों का जो सम आए वह 5 6 4 and 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। हमारा क्वेश्चन कि 2497 में क्या ऐड करेंगे कि इसका सम 5 6 4 3 से डिविजिबल हो। तो ऑब्वियसली पहले तो इनसे डिविजिबल हो, इट मीन्स कि इनका एक एलसीएम हो, है ना, इनसे डिविजिबल हो। अगर 4 नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है मतलब एलसीएम होना जरूरी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हमें सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। तो एलसीएम निकाल लेते हैं क्वेश्चन में के आंसर में। एलसीएम ऑफ 5 6 4 एंड 3, तीनों चारों का एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम क्या आएगा देखते हैं तरीका। 5 6 4 3 का 2 से गया, भाई चारों में से कोई कॉमन ऐसा जा नहीं रहा है तो 2 से गया तो 5 3 2 3 और फिर 3 से गया तो 5 1 2 1, बस इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 2 10 और 2 3 6 यानी कि 60। एलसीएम क्या आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इट मीन 60 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2497 में क्या ऐड करें कि वो 60 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो इसका मतलब अगर हम 2497 को डिवाइड कर दे 60 से और जो रिमाइंडर आ रहा होगा उसको माइनस कर दे 60 से, तो फाइनली हमें पता चल जाएगा ना कि ये नंबर ही था जो प्रॉब्लम कर रहा था, है ना। तो हम देखते हैं 2497 इसको हमें डिवाइड करना है 60 से। 60 से कितना टाइम गया 240, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम गया, है ना। तो 0 6 4 जा 24, कितना है 9, ये तो कट हो गया 7, फिर 1 टाइम गया तो कितना है 60, माइनस किया तो 7 और 3 37। अच्छा देखो, अगर
इस नंबर में ये परफेक्ट नंबर होता है, डिविजिबल होता है, परफेक्ट डिविजिबल होता है 60 से, तब तो क्या होता, ये नंबर परफेक्ट डिविजिबल होता है 60 से, तब तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं आता। बट ये रिमाइंडर किस वजह से आ रहा है, क्योंकि परफेक्ट डिविजिबल नहीं है। तो हमें क्या नंबर ऐड करना है इसमें कि 60 से पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। अगर 60 से कंप्लीट डिविजिबल हो गया तो 60 क्या है, वो नंबर है जो 5, 6, 4 और 3 से डिविजिबल है। तो अगर ये नंबर पूरा 60 से कंप्लीट डिविजिबल हो गया तो ये नंबर वो नंबर बन जाएगा ना जो 60 से डिविजिबल है, और 60 किससे डिविजिबल है, 5, 6, 4, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये होगा हमारे पास में कि हम नंबर 8 यानी कि वो जो एक्स्ट्रा नंबर है वो निकल जाएगा। जैसे कि अगर मैंने 60 माइनस किया 37 तो आंसर क्या आया, 60 माइनस किया 37 तो आंसर आया हमारे पास में 10 माइनस 7 आया 3 और 5 माइनस 3 आया 2, 23। तो 23 वो नंबर था जो हमें ऐड करना है। वही तो कहा था ना कि क्या ऐड करें इस नंबर में कि वह किससे कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, इस पूरे नंबर से डिविजिबल हो जाए। देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497। 2497 में क्या ऐड करें कि उनका सम डिविजिबल हो जाए 5, 6, 4, 3 से। अब इसका सम 5, 4, 6, 3 से डिविजिबल यानी कि डिविजिबल होगा, और नंबर क्या था, इनका एलसीएम 60। तो हमने क्या किया, 60 से डिवाइड किया 37 आया। तो हमने 60 में 37 माइनस किया तो 23, हम 23 ऐड कर देंगे तो ये वो नंबर मिल जाएगा 60 से डिविजिबल होगा। ये नंबर क्या बन जाएगा, 60 से डिविजिबल नंबर बन जाएगा। और अगर 60 से डिविजिबल हो गया तो इन चारों से भी डिविजिबल हो जाएगा। हो गया ना प्रूफ। तो क्या नंबर आ गया, 23 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो 23 एडेड टू 2497, तो देन दिस सम आर exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। ओके, डन। तो इस क्वेश्चन के साथ ही इस चैप्टर में जो एडिशनल क्वेश्चन जो दिस ईयर इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको ये सारा कुछ कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में, इसकी थ्योरी, बेसिक थ्योरी जो थी। और अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में से इतना अगर आप करके जाते हो जो आज में हमने किया है तो आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं गए। 6 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क्स आपके पूरे मिल जाएंगे यहाँ से। तो पूरा आपको फोकस करके समझना है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ में आता है तो रिवाइज करके देख लो, फिर भी नहीं आता है तो आप एक बार मेरे से डिस्कस कर लो, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। मुझे कमेंट कर देना, बाकी और कोई डाउट आए तो डिस्कस करेंगे। और अगर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में जो इस पे अपन लेके आएंगे पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा वो सारा अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा, और फिर भी कोई डाउट आया तो आप मुझसे डिस्कस करना। आज के लिए इतना है, बाकी कल।